श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम। परमात्मने नमः। आगे कथा आती है, भगवान शिव और प्रजापति का मालिन कथा आती है। अरे भगवान शिव प्रजापति कैसे मलिनता आई और सती ने कैसे अपने सिर का त्याग किया, उसके बाद सी कथा आती है। भगवान सुखदेव जी कथा करते हुए बताते हैं, राजन सती के पिता और भगवान शिव में आपस में कुछ मनोमालिन्य हुआ और सती ने प्राण का त्याग कर दिया। कहते हैं कि भय शीरवतां श्रेष्ठो दक्षो सुहृदवत्सला देश करो कस्मात् आत्मजां सती। कहते हैं प्रभु शिवों में जो श्रेष्ठवान है भगवान शंकर, वो तो परमात्मा है, परम ब्रह्म है। और जो प्रजापति दक्ष थे अपनी पुत्रियों को बड़ा प्रेम करते थे। फिर सती और शिव का विवाह हुआ था, फिर अपने ही पुत्री और अपने दामाद से किस प्रकार विरोध हुआ और सती ने कैसे अपने प्राणों का त्याग किया, उसके बारे में बताइए कि ये देश कैसे हुआ। कथा बताते हुए कहते हैं, एक बार जो है ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, सारे के सारे देवता आज वहां पर उपस्थित थे। उससे से प्रजापति दक्ष भी यज्ञशाला में प्रवेश करते थे। कई सारे देवताओं ने उनका अभिवंदन किया, जो प्रजापति थे अभिवंदन किए। ब्रह्मा जी और भगवान शिव नहीं उठे। ब्रह्मा जी तो भाई प्रजापति के पिता ही थे, अब भगवान शिव तो ना ब्रह्म थे और भगवान शिव समय ध्यान में बैठे थे, ध्यान से थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कौन आया है कौन नहीं आया है और इस तरह से वो उठे नहीं। प्रजापति को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि ये शिव मेरा जामाता दामाद है, अगर वैसे देखा जाए तो मेरे लिए पुत्र के समान है और ये जो है मेरा अपमान करता है, वो भी भरी सभा में वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। प्रजापति कहते हैं, अयम तो सर्वनो निरपत्रः सर्वे चरन्ति पंथायेन स्तम्भेन विदूषिता एष मे शिशतां प्रातो जन्मे दुहितरग्रही काले विप्राग्निमुखता च सावित्र्या इति साधुवा। कहते हैं एक तो लोकपालों में जो है बड़ा ही अपराधी है, ये जो है शिव जो है इसका नाम तो शिव है परंतु बड़ा कल्याणकारी है। ये मेरा अपमान करता है, मैंने अपनी सावती पुत्री का इससे विवाह किया, इसके लिए मैं इसके पिता के समान हूँ, फिर भी मेरा अपमान करता है। आगे क्या कहते हैं, मृग सावच्छा मरकटलोचना रथोत्थानं विवादते वाचावृतं ओदितं गृहीता मृगसावाचा मरकटलोचना। जस कहते हैं कि मैंने अपनी पुत्री जो सती का विवाह किया, उसके नेत्र कितने सुंदर थे
मृग सावक के श्वास के नेत्र थे। अरे शिव कितना अशुभ है कि मरकट लोचना। भगवान शिव के लिए कहते हैं कि इसका नेत्र मरकट बंदर जैसा इसका नेत्र है। और ऐसी मैंने साधवती शीलवान गुणवान मृगनयनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। ब्रह्मा के कहने पर मैंने इसके साथ विवाह तो कर दिया, परंतु है ये बड़ा दुष्ट। कहते हैं कि ये हड्डियों का भूषण धारण करता है, ये चिता का भस्म लगाता है, ये नरगंडों की माला धारण करता है। इसका नाम तो शिव है, परंतु ये बड़ा असुर है। इस प्रकार से जो है प्रजापति दक्ष भगवान शिव का बहुत अपमान करने लगे। देखिए जो भगवान शिव के लिए कहा उसका आध्यात्मिक बता देते हैं कि भगवान शिव ऐसा क्यों धारण करते हैं। अकिंचन संप्रभव संपदा त्रिलोकनाथ सद्मगोचर सभीमरूपो शिवयेत्य दूर्यते सत्यं विदन कोटि पिनाकिन। प्रजापति दक्ष ने भी भगवान शंकर ये कहा कि मसानवासी है, अकिंचन है, बहुत गरीब है, इस पास कुछ नहीं है, दलित है, और इसके साथ मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अकिंचन संप्रभव संपदा त्रिलोकनाथ सद्मगोचर सभीमरूपो शिवयेत्य दूर्यते सत्यं विदन कोटि पिनाकिन। कहते हैं भगवान शिव गरीब अवश्य हैं, कुछ पासे नहीं रखते हैं, तीनों संपत्ति के उत्पत्ति स्थान है। ये सोने की लंका को भी दान दे देते हैं। त्रिलोकनाथ ये भगवान शिव त्रिलोकी के नाथ है, स्वामी है, फिर सद्मगोचर है, फिर भी मसान में वास करते हैं। इसका आध्यात्मिक बताते हैं कि भगवान शिव मसान में क्यों वास करते हैं। त्रिलोकनाथ सद्मगोचर। देखिए भगवान शिव मसान में वास करते हैं। हम आपको बताते हैं कि देखो एक दिन मसाने में जाना है। जब सती का विवाह हुआ तो सती ने कहा प्रभु अब घर चलिए। भगवान शिव कहे देवी मैं घर ही तो चल रहा हूँ। भगवान शिव आते आते मसान में पहुंच गए। चारों तरफ चिताएं जल रही थी, दुर्गंध आ रही थी। सती ने पूछा लगता है प्रभु आप मार्ग भूल गए, ये कहाँ गए। भगवान शिव ने कहा देवी मेरा वास्तविक स्थान तो यही है। कहा ऐसा क्यों। कहता है कि एक दिन सारे दुनिया संसार को यही आना पड़ता है। मैं पहले से ही यहाँ रहता हूँ तो आने जाने का झंझट नहीं रहेगा। यही आना है तो यहीं पर रहे तो अच्छा है, फिर आना जाना का क्या मतलब। कहने मतलब भगवान शिव हमारा को बताते हैं एक दिन मसाने में आना पड़ेगा। त्रिलोकनाथ सद्मगोचर। इसलिए मसान की रोज याद करो। मसान वैराग्य भूमि है। वैराग्य जगेगा कब, जब मसान की याद करोगे तब। मसान में तो जाना ही एक दिन, तो मसान की रोज याद करो, सुबह शाम याद करो, वैराग्य जगेगा। जब वैराग्य जगेगा तो मन स्थिर होगा, और मन स्थिर हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। मन एवं मनुष्य आराम कारण बंध मोक्ष। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है। चंचलां भी मन कृष्ण प्रमाधि बलभद्रम तस्याहं निग्रहे मन्ये वायुर्युधिष्ठिरम्। जब भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मन ही मनुष्य के बंधन मुस्कार है, तो अर्जुन ने कहा प्रभु चंचला भी मन कृष्ण प्रमाधि बलभद्रम तस्याहं निग्रहे मन्ये वायुर्युधिष्ठिरम्। कहा प्रभु आप कहते हो कि मन को बस में करो, अरे मन इतना बलवान है, इतना बलवान है, इससे बड़ा बलवान कोई कुछ है ही नहीं। इच्छा भर में पूरी दुनिया का सैर कर लेता है, इतना बलवान है। उसका निग्रह करने की बात करते हो, कैसे निग्रह होगा। भगवान कृष्ण ने कि असंशय महाबाहो मनः दुर्गिनहं अभ्यासे तो वैराग्य प्रयासे गृहते मन। कहते अर्जुन ये निश्चित है कि मन बड़ा शक्तिशाली है, इससे बड़ा शक्तिशाली कुछ नहीं है, फिर भी अभ्यास से वैराग्य से बस में आ जाता है। तो मन कैसे बस में होगा, वैराग से, और वैराग कैसे देगा, मसान से। इसलिए हम आपको बताने के लिए भगवान शिव मसान में वास करते हैं कि एक दिन मसाने में आना है। चिता संभाले को गरल असनौतिक पट धर। भगवान शिव
चिता के भस्म को लगाते हैं, वो हम आपको बताते हैं कि सब हिमीरों को उनका बड़ा भयंकर रूप है, भस्म लगाते हैं। हम आपको बताते हैं कि देखो जिस शरीर से तुम्हारी इतनी आसक्ति है ना, इस शरीर का एक दिन भस्म ही होना है। चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, भाई बंधु परिवार हो, ये अस्त हड्डी और मांस का ढेर है, इसमें भगवान ने चमड़ा लगा दिया है। अस्थि मांस के ढेर में चमड़ा लगा दिया और इस चमड़े से सारी दुनिया आसक्त हो जाती है। ये भगवान की बड़ी भारी लीला है। नारी दुष्ट माया भगवान ने ऐसी लीला कर दिया कि हड्डी और मांस के ढेर में जो दुर्गंध से युक्त है, इतना सुंदर चमड़ा लगा दिया कि सारी दुनिया इस चमड़े के पीछे पागल हो जाती है। ये भी भगवान की ही माया है। भगवान कहते हैं जिस शरीर से तुम्हारी इतनी आसक्ति है, अरे मूर्ख, इसका दिन भस्म होना है। इसलिए हम आपको बताने के लिए भगवान भस्म धारण करते हैं। भगवान का बड़ा भयंकर रूप है, उनके सिर पर नागों की माला है। भगवान कहते हैं कि अरे तेरे सिर पर काल रूपी नाग विद्यमान है। नाग को हमारे अध्यात्म में नाग को और गौ मगर मक्ष को शास्त्रों में काल का रूप बताया गया कि काल के रूप। भगवान शिव कहते हैं कि अरे तेरे सिर पर काल सदा विद्यमान है, तो काल से सावधान हो जा। हम आपको बताने के लिए भगवान शिव नागों की माला पहनते हैं। उनके गले में भी नाग है, सिर पर नाग है, हाथों में नाग है। कहने का मतलब भगवान कहते हैं कि चारों दिशाओं में काल विद्यमान है। कब तेरा समय आएगा और काल फिर नष्ट कर देगा, इसलिए सावधान हो जाओ। भगवान शिव हड्डियों की माला धारण करते हैं। कहते हैं कि ये शेर में हड्डी तो है, इस हड्डी से क्या शक्ति करते हो? ये जो बाहर है हड्डी हम बाहर धारण किए हैं, यही हड्डी तो अंदर है। ये भगवान शिव हम आपको बताने के लिए इनका भयंकर रूप है और उसी भयंकर रूप को प्रजापति दक्ष दूसरे रूप में प्रकट करते हैं। किसका नाम तो शिव है, तो भीष्म अमंगलकारी है। आगे कथा आती है इस प्रकार से। जब ये बात चलती है, वहाँ पर नंदी जी श्राप दिए थे कि तुम्हारा मुख पकड़े का हो जाएगा। आगे कथा आती है कि ये बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव जो है वहाँ चले आए। कुछ समय के पश्चात प्रजापति दक्ष जो है ये फिर एक यज्ञ करने लगे। उस यज्ञ में उनका उद्देश्य था कि इसमें हम जो है भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करेंगे, उनका यज्ञ में भाग नहीं देंगे और यज्ञ से उनका भाग जो है वो बंद हो जाएगा। यज्ञ में भाग बंद कराने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने फिर यज्ञ किया और यज्ञ में जो है भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, कहते हैं यज्ञ में, तो देखा माता सती, देखा हिमालय पर से कि तमाम देवता और देवांगनाएं जो हैं वो ऊपर मतलब कि विमानों पर सवार होकर यज्ञ में जा रही हैं। उन्हें पता चलता है कि हमारे पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें सब जा रहे हैं। तो भगवान शिव के सन्मुख आती है और भगवान शिव से कहती है कि प्रजापते ससुर सांप्रतम, प्रजापते ससुर सांप्रतम, जयाति यज्ञ महोत्सव के राम विभुदा भजन्ति। सती ये नहीं कहती है कि हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, सती कहती है कि प्रजापते ससुर सांप्रतम, प्रभु आपके जो ससुर है ना हमारे पिता दक्ष, वो बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में सारे देवता जा रहे हैं, हमारी बहनें भी पहुंची होंगी। तसे न भगवान हो अहं च तस्मिन् भवताधिकामये सहोपनीतं परिवर्त्य। सती कहती है कि आपके ससुर बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं भी साथ में चलूं और आप ही मेरे साथ चलो। भगवान शिव कहते हैं देवी यह सत्य है कि आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया है। सती कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने भाई के यहाँ, मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के घर में बिना निमंत्रण के भी जाया जाता है।
ये सती कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं देवी यह बात सत्य है, तो जहाँ कोई विरोध हो वहाँ पर नहीं भी जाना चाहिए, जाने पर अपमान हो सकता है। सती मानती नहीं है, बार बार आग्रह करती हैं जाने के लिए। भगवान शिव समझ गए कि सती मानेगी नहीं, वो बार बार कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती, कभी भगवान शिव से कहती, फिर जाती, वापस आती। भगवान शिव समझ गए कि सती नहीं मानेगी, इसलिए कहा कि देवी मैं तो वहाँ पर नहीं जाऊंगा, अगर आप नहीं मानती हो तो आप जा सकती हो। सती जाने के लिए तैयार हो जाती है। भगवान शिव समझ गए कि सती जा तो रही है पर तो वापस नहीं आएंगे। शिव संकल्प कीन्हि मन माही, सती जन्म भेट बनाही। भगवान शिव तो पहले ही संकल्प कर किए थे कि सतन से भेंट नहीं होगी, उनको तो करना था, भगवान की माया थी। भगवान शिव कहते हैं सती से कि देवी ये जो और आपके वस्त्र है ना, इनको भी लेते जाओ। सती कहती है प्रभु इतना वस्त्र सामान ले जाने की आवश्यकता है, अरे कुछ ही दिन के लिए तो जा रहे हैं, फिर तो आ जाऊंगी, फिर इतना सामान ले जाने की जरूरत क्या है। भगवान शिव कहते हैं सती तुम जा तो रही हो पर वापस नहीं आओगी, ये तेरे सामान रहेंगे ना तो मेरे मन में विक्षोभ उत्पन्न होगा, तुम्हारी याद आएगी सती, अब तुम वापस नहीं आओगी, यही तेरा अंतिम हमारा तुम्हारा अंतिम मिलन है और अंतिम समय है। इस भगवान मन ही मन कहते हैं, ये बात प्रकट नहीं करते हैं। और नंदी से कहते हैं कि नंदी जी जो सती का सामान है ना इसे भी लेते जाओ। नंदी जी कुछ समझ नहीं पाए, उन्हें सोचा कि हो सकता है कि पिता के घर जा रहे हैं, कुछ दिन ज्यादा रुकना पड़े, इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि और सामान लेते जाओ। सब लेकर गए। वहां पर जब प्रवेश करती हैं सती जी तो कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किया, उनके पिता बोले ही नहीं। उनकी माता जो है बड़े प्रशंसित मिली, कहते कि भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, यानी आदर पूर्वक माता मिली और बहने मिली, किसी ने स्वागत सत्कार नहीं किया। सती को लगा कि मेरे पति जो कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे, यहाँ पर कोई सत्कार नहीं है। और की बात सुनो, मेरे पिता भी कुछ बोल नहीं रहे हैं और पिता के भय से जो और लोग हैं वो भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। सती जाती है अग्नि वहाँ पर जहाँ पर यज्ञ चल रहा था, देखा कि शान कोण में भगवान शिव का कोई स्थान नहीं था। किसी भी यज्ञ मंडप में शान कोण में यानी पूरब और उत्तर के कोण में भगवान शिव का कलश स्थापित किया जाता है, वहाँ भगवान शिव की पूजा होती है, यही यज्ञ का विधान है। ईशान कोण में देखते हैं तो वहाँ पर कोई शिव का स्थान नहीं था, वह स्थान दिख था। सती को क्रोध आता है कि मेरा तो अपमान हुआ ही है, यहाँ मेरे भगवान शिव का भी अपमान हो रहा है। अब मैं वहाँ पर जाने योग्य नहीं हूँ, प्रभु मुझे रोक तो रहे थे, मैं मानी नहीं, इसलिए मैं अपने सिर का यही त्याग कर दूंगी ताकि आज से कोई दक्षाणी मुझे न कहे। अब मैं दक्षाणी कहने के योग्य नहीं हूँ। और सती ने युगाग्नि से अपने सिर का परित्याग कर दिया। जब सती ने सिर का परित्याग किया, ये समाचार नारद जी भगवान शंकर से बताए कि प्रभु सती ने सिर का परित्याग कर दिया और आपके गणों को वहाँ पर मारा पीटा गया, आपके सब गण वहाँ से भाग गए। भगवान शिव को बहुत क्रोध आता है, कहते हैं गंभीर नादो क्रोधा सुदस्तो अस्फुटक चमूर्धति। भगवान शिव कहते हैं बहुत क्रोधित हो गए और उनकी जटाएं बिजली के समान चमकने लगी। कहते हैं कि वो कभी हंसते हुए और कभी गंभीर नाद करते हुए अपनी जटा से एक बाल को उठाया और बड़े भयंकर गणना करते पृथ्वी पर पटक दिया। कहते उसी जटा से एक बड़ा भयंकर काले रंग का पुष्प होता है जो पृथ्वी से आकाश तक लगा हुआ था,
उसकी हजारों भुजाएं थी, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वह प्रकट होता है और कहता है कि प्रभु आप मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ। भगवान शिव कहते हैं आज से संसार में तुम्हें लोग वीरभद्र के नाम से जानेंगे और तुम्हारा काम यह है कि जा करके तुम वहां पर उसके यज्ञ को ध्वंस कर दो और सभी जितने भी देवता ऋषि महर्षि हैं सबका उनके अपराध अनुसार उचित दंड दो। राजकुमार से आता है कि वीरभद्र करी कोप पठावा, वीरभद्र करी कोप पठावा, देव न सकल दुख पावा। कहते हैं कि वीरभद्र को भेजा और जैसा जो अपराध किया उसका दंड दिया और वीरभद्र ने प्रजापति के सिर को काटकर अग्नि के कुंड में डाल दिया। बोल वीरभद्र भगवान की। इस प्रकार उनका अंत होता है। फिर सारे देवता जो है थोड़ी देर में कथा को विश्राम देंगे। सारे देवता जाते हैं, भगवान शिव को स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रभु बड़ी भूल हुई, यज्ञ का विध्वंस हो गया, प्रजापति दक्ष का अभी समय पूरा नहीं हुआ था, उन्हें प्रजापति के रूप में ब्रह्मदेव ने नियुक्त किया था, आपने उनका संहार कर दिया। प्रभु आप उन्हें जीवित करिए और आप ही यज्ञ के आचार अधिष्ठाता हो, उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। एक बकरे का सिर प्रजापति दक्ष के सिर से जोड़ देते हैं, प्रजापति दक्ष जीवित हो जाते हैं। इस बार यज्ञ पूरा होता है, भगवान श्री को स्तुति करते हैं और प्रजापति दक्ष तब से भगवान के परम भक्त होकर बहुत दिन तक काशी में निवास किए। आज यही पर कथा हम विराम देते हैं। थोड़ा भजन सुने, फिर आरती और प्रसाद लेकर आप लोग प्रस्थान करें। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा जा
जाएगा।